वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में हमारी जो क्लास हो गई थी वो पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था सबसे बेसिक किस प्रकार से प्रसार किया जाता है। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने पीवाईक्यूज करे थे, कुछ मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करे थे, जिसके अंदर मिडिल टर्म मध्य पद निकालना, कोई भी x की घात का टर्म निकालना या फिर कांस्टेंट टर्म निकालना, ये सब सीखा था। अब आज हम करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन। उससे पहले कल जो होमवर्क दिया था पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो कल जो आपको होमवर्क दिया था उसमें था क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया था बेटा? एक तो था, बोलो जल्दी, 1 + 2/3 वाला था क्या? 1 + 2/3 1/2, ठीक है। 1 + 2/3 1/2 प्लस टर्म्स क्या थी? 2/3 5/2/3 5/6 1/2 का स्क्वायर और सो ऑन, ठीक है। अब अपन को बोला था जो n और x का मान निकालना है, क्वेश्चन ये था। आपने तुलना की होगी 1 + nx + n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2x² एंड सो ऑन। ये था 1 + x होल पावर n। nx जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे nx बराबर 2/3 गुणा 1/2, ठीक है। अब यहां हो जाएगा ये पूरा तुलना करने पर n(n-1) अपॉन 2 गुणा x² बराबर 2/3 5/6 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। n कितना आया बेटा इसमें? माइनस का 2/3। चलो देखते हैं, ये nx है, यहां पे आपको x² चाहिए, तो अगर सिंपली ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। x² जो आएगा वो आएगा आपके पास 1/9, ठीक है। 1/9 यहां पे पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा n(n-1/2) गुणा में 1/9 n² बराबर ये बन जाएगा 1/3 5/6 1/2। 2 का स्क्वायर था, 1 2 काट दिया मैंने, है ना, 1 2 काट दिया यहाँ पे। ये 2 से एक और 2 कट जाएगा, 9 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 से ये 2 बार कट जाएगा, 5/2 बन गया यहाँ पर। एक n से ये n कट गया, n-1/n बराबर 5/2, सही है क्या? ठीक है। उसके बाद 2n-2 बराबर 5n, -2 बराबर 5 में से 2 गया 3n, तो n बराबर आ गया होगा 2/3। ये कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन पार्ट था तुलना करने के बाद। अब n की तुलना करने के बाद अपन आते हैं यहाँ पे x पे, तो x² बराबर 1/9, n का स्क्वायर करके रखना है तो 4/9, n का स्क्वायर 4/9 प्लस का हो जाएगा, 9 से 9 कट गया, 1/4, तो x बराबर ±1/2 हो गया। अब आपको बस वैल्यू पुट करनी थी, तो n और x के मान आ गए हैं। आंसर आया था इसका, ठीक है, 4 की घात 1/3, ठीक है। n, अच्छा हाँ सही है सही है सही है, x² क्या करूं, ठीक है, डायरेक्टली जब आ रहा है तो ठीक है। यहाँ पे आपके पास nx है तो nx के बराबर ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। nx बराबर 2/3 गुणा 1/2, n का मान रखा -2/3 गुणा x बराबर 2/3 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, x बराबर -1/2, ठीक है। वो तो वैसे भी आपको रिवर्स चेक करना पड़ता है, यहाँ पे रख के इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी आप मान को वेरीफाई करते है ना, यूज करते। तो x का मान आ गया, n का मान आ गया, मान जब जमाओगे उसमें तो आपका आ जाएगा 4 की घात 1/3, ठीक है। अगले वाले का रिजल्ट बोल दो एक बार।
कौन सा क्वेश्चन दिया था एक बार बोलना। 2 प्लस 5 बटा फैक्टोरियल 2, n का मान कितना आया इसमें? -3/2 और x का मान -3/2 सबका आ रहा है और x का मान माइनस का, ठीक है। तो फाइनल आंसर बनेगा ठीक है 3 की घात 3/2 या फिर 27 की घात 1/2। कराया फिर क्वेश्चन अब, चलो शुरू करते हैं फिर अब। सबसे पहले तो वो प्रूफ करा लेते हैं जो आपको कल बोला था। ठीक है, ये अगला वाला होमवर्क जो 2 क्वेश्चन दिए थे एक और करा दिया, एक अब आप सेल्फ कर लेना। nx और ये मान आ रहे हैं जिसके आगे उनसे देख लेना है नहीं तो, ठीक है। चलिए कोई ज्यादा स्पेशल नहीं, तुलना करनी है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब कल मैंने बोला था आपको जब भी अपने पास सीरीज बने आर एन सी आर, मतलब ये जैसे सपोज मैंने दे दिया आर बराबर 0 से एन तक, ठीक है। ये क्या करेगा, पहला मान 0 कर देगा, ठीक है। प्रूफ करवा रहा हूं ये मैं, जो कल यूज भी आया था, अभी बताऊंगा कैसे यूज आया था। तो आर बराबर 0 रखूंगा तो ये पूरा 0 कर देगा, 0 कर देगा। तो आर बराबर 0 से शुरू नहीं करेंगे, कहां से करेंगे, 1 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पूरा 0 कर रहा है तो कोई टर्म का मतलब ही नहीं हुआ, मीनिंगलेस टर्म होगी ना अपने लिए। तो मीनिंगलेस टर्म होगी, दैट इज 0। तो यहां पे 1 रखा तो 1 NC1, 2 रखा तो 2 NC2, 3 रखा तो NC3, लास्ट टर्म बोलो NCN। आ गया ये समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल बना था ये, कल याद करना देखना, बना था कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था अपन ने, क्वेश्चन सीरीज का ही था जिसमें एपी आ रही थी, ठीक है। एपी वाले में बना था और मैंने कहा था ये प्रूफ करवाऊंगा मैं आपको अलग से, कराया अब आगे। चलो ये तो ये वाला पार्ट है। अब इसके 2 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं अपन, या तो ओपन करके ये प्रसार वाले विधि से और या फिर ये डायरेक्ट वाली विधि से। पहले डायरेक्ट वाला समझते हैं, ठीक है। क्यों, दोनों टर्म सेम है, मतलब कैसे बेटा? अच्छा ये और ये नहीं, गुणांक अलग है वैसे, यहाँ पे गुणांक अलग है। इसका 1 है, उसका n है, इसका 2 है, उसका लास्ट वाले का होगा n-1, ठीक है। गुणांक अलग हो जाएंगे, ओके, गुणांक अलग हो जाएंगे। बाकी से ये NCR जरूर एक जैसा दिखेगा आपको, यहां वाला यहां के बराबर, यहां वाला यहां के बराबर, बट गुणांक अलग है। चलो पहले इससे करता हूं फिर उससे करेंगे। अब इसमें देखिए NCR कैसे ओपन होता है, सही है क्या? इसमें से n बाहर निकाला, इसमें से r बाहर निकाला, इसमें से n बाहर निकाला, इसमें से r, ऊपर क्या रह गया ये, यहां पे क्या रह गया। अब मैंने इसको थोड़ा सा बदल के लिखा है, देखना n-1, चीज एक ही है, देखो अच्छे से, चीज वही है, चीज वही है, ठीक है। लिख दिया, उससे क्या हुआ, ये n से n कट गया, सॉरी r से r कट गया। अब ये क्या बन गया, n। ये अपने आप में जब आप कंबाइन करने की सोचोगे इसे NCR के रूप में, तो क्या ये बन सकता है क्या? चेक करके देख लो, ओपन करना आता है आपको फॉर्मूले से। आप तो ये देखो, ये फॉर्मूला अगर ओपन करूं तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, फैक्टोरियल n-1 बटे में फैक्टोरियल ये माइनस ये बटे में फैक्टोरियल r-1 बनेगा। इसका मतलब इस चीज को हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बन गया अपने पास, सिग्मा में समीशन में चल रहा था, तो समीशन से आता हूं मैं, r बराबर 1 से n बन गया n गुणा में n-1 c r-1 बन गया। अब या तो आप इसको डायरेक्टली देख लीजिए क्या बनता है ये, और जिसको डायरेक्टली देखना नहीं आता वो एक बार प्रसार करके देख लेते हैं। तो प्रसार जब करेंगे हम,
एन तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा, आर नहीं रहा। आर रहता तो समीशन वर्क करता, आर रहता तो समीशन वर्क करता, क्योंकि आर पे है समीशन। अब एन हो गया, एन तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, एन तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, आर का मान 1 रखा, n-1 C0, सही है, प्लस n-1 C1 प्लस n-1 C2, लास्ट वाली टर्म बन जाएगी n-1 C, क्या रखोगे, सही है क्या? यदि क्रम से चले तो ये अपने आप में क्या होता है, ये होता है 1 + 1 की होल पावर n-1। जब भी 0 से लेकर क्रम तक चले तो जो भी पावर हो, ये जो भी चल रहा होता है वही उसकी पावर बन जाती है 1 + 1 की। तो ये बन जाएगा n × 2 की घात n-1। पहली क्लास में बताया था ये आपको, C0 + C1 + C2 + C3 + C4 Cn बराबर 2 की घात n होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे n रहता है, यहाँ पे n-1 है, दैट्स व्हाई ये n-1। अगर यह n-2 होता इन सब में तो यहाँ पे भी n-2 होता। तो ये बन गया n × 2 की घात n-1। अब आप इसे डायरेक्टली याद रखेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या चीज थी, ये वाला जो रिजल्ट है r बराबर 1 से n r डॉट n-c-r, ये बन जाता है n × 2 की घात n-1, ठीक है। लिख लीजिए ये वाला प्रूफ। क्या बेटा, ये गोले में ये लिखा फैक्टोरियल, देखो n बाहर निकाला, फैक्टोरियल में n-1 बचा, r बाहर निकाला, फैक्टोरियल में r-1 बचा। ये n-r लिखा हुआ है, दोनों तरफ -1 कर दिया, n के साथ भी और r के साथ भी, n-1 - r-1। ओवरऑल रिजल्ट वही रहेगा, n-r करके देख लो। और इस पूरे गोले को इसमें कन्वर्ट कर दिया एनसीआर के सूप में। इस एनसीआर को ओपन करके देखा और फिर ये रिजल्ट आया n × 2 की घात n-1। 99% केसेस में हम डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। तो दो रिजल्ट बन गए, एक तो ये बन गया और एक रिजल्ट बन गया r n-c-r बराबर n-1 C-r-1। दोनों रिजल्ट बन गए, ये भी हमने प्रूफ कर लिया बीच बीच में। इसका रिजल्ट ये बनाया था हमने, ये लेके चले थे ना, ये बन गया था। तो जब समीशन होगा तब ये होगा, लेकिन अगर अकेला है तो ये भी होगा, ठीक है। समीशन होगा तो वो होगा और अकेला है तो ये होगा। रिजल्ट इसलिए बता रहा हूं, फिर यूज आएंगे क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन तो कल ही करा दिया ऐसा वाला, और भी आगे आएंगे तो फिर डायरेक्टली यूज करेंगे, हम डायरेक्टली यूज करेंगे। दूसरा तरीका कराऊं प्रूफ का, जल्दी से दो रिजल्ट बॉक्स में बंद कर लीजिए, जब मैं बोलूंगा तब यार वापस देखना और बता देना। याद कैसे करोगे, r-n-c-r बराबर n-1 और r-1, एक एक कम हो जाता है, ठीक है। जब भी r का रूप आएगा, r हमें हटाना पड़ता है, ये बात ध्यान रखें। r जब भी आता है हमें हटाना पड़ेगा। समीशन में आएगा तो यहां बदल जाएगा, और अगर डायरेक्टली आएगा तो यहां c के रूप में बदलेगा, ठीक है। r हमें हटाना पड़ता है। r जब भी आएगा हटेगा कैसे, n की हेल्प से। n आगे आ जाएगा, यूं समझ लो ये n टूट के आगे आ गया, ये टूट के आगे आ गया तो पीछे कितना छोड़ आया, n-1। ये समझ लीजिए ये n टूट के आगे आ गया, आगे आ गया तो पीछे छोड़ आया n-1। अगर n-1 तो फिर r-1। कैसी भी रूप में याद कर लो, बस याद कराने का तरीका बता रहा हूं, करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया कैसे यूज कर रहे हैं। ये जो होता है ये भी हमेशा सीरीज से भी पहचानना आना चाहिए आपको। जब भी सीरीज सीक्वेंस में होगी,
सीक्वेंस मतलब जीरो से लेकर लास्ट पॉइंट तक, तब हमेशा 1 + 1 की पूरी घात जो यहां चल रहा है वो होगा। डन। अब आ जाते हैं इस पे, दूसरा विधि, दूसरी विधि से भी प्रूफ कर सकते हैं हम इसे। ये वाला एक प्रूफ हो गया, अब दूसरी विधि देख लेते हैं। अब s बराबर, दूसरी विधि में मैं s बराबर लिखा इसमें, अच्छा यहां पे जीरो नहीं है तो मैंने अपनी तरफ से लगा दिया। अगर अपनी तरफ से लगाया तो क्या लगेगा, 0 गुणा NC0, 1 गुणा NC1, 2 गुणा NC2 एंड डैश डैश डैश, लास्ट में लगा दिया n गुणा NCn। सही है, यही था, इसको s मान लिया। अब इस s को मैंने क्रम बदल के लिखा, मतलब उल्टा करके लिखा, ठीक है, उल्टा करके लिखा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, s बराबर, ये आगे आ जाएगा इधर वाला, ठीक है, ये पार्ट आगे उल्टा लिखा है, मतलब सीक्वेंस को, चीज तो एक ही है ना, ये भी ऐसे पहले भी और वापस भी ऐसे उल्टा करके लिखा, तो ये आ जाएगा n NCn प्लस n-1 NCn-1, उल्टा करके लिखा यहां से। अगला क्या बनेगा, Cn-2 n-2 NCn-2 एंड सो ऑन, यहां पे लास्ट में जाएगा 0 NC0। समझ गए कहानी, सीरीज को पहले सीधा लिखा हुआ था, बाद में इसका क्रम उल्टा करके लिख दिया। अब दोनों को जोड़ेंगे, यहां से भी कुछ रिजल्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको पकड़ में आएंगे, इसलिए मैंने ये कराया, ये विधि भी। तो 2s, दोनों को जोड़ा है, सिंपली घटाया नहीं है, जोड़ा है 2s। अब यहां पे इन दोनों को जोड़ू तो क्या बनेगा, ये मैंने लेके आया क्योंकि मेरे को सीक्वेंस चाहिए पूरा कंप्लीट। हमारा जो डो की पावर चलता है वो चलता है सीक्वेंस के ऊपर। सीक्वेंस मतलब जब 0 से लेकर पूरे पद तक होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 0 अपनी तरफ से ऐड कर दिया, तो 0 से गुणा करके ऐड किया तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं ना उससे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखोगे गौर से तो ये अपने आप में NC0 ही है। देखो NCR बराबर NCn-R। अगर यहां पे लिखा हुआ है NCn तो इसका मतलब ये NC0 है, ये NC0 है, तो हमारे लिए ये दोनों जुड़ेंगे n गुणा में NC0। सही है क्या, ठीक है। अब अगला वाला देखते हैं, इन दोनों को जोड़ो, देखो ये NC1, ये समान है, करके देख लो इसी फॉर्मूले से बराबर, सब समान रहेंगे, सब समान है, तो इनको तो भूल जाओ, ये तो ऐसे के ऐसे उतरने। तो यहां आ जाएगा NC1, दोनों का NC1 कॉमन लिया, 1 + n-1, 1 से 1 कट गया। समझ गए कहानी, चलो फिर आगे, ये 2 + n-2, वापस से NC2, लास्ट में जाएगा NCn, n कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2s बराबर n कॉमन आया, NC0 NC1 NC2 NCn, NC0 से लेकर n तक जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, 2 की पावर n है। ये 2 बटे में जाएगा, 2 बटे में जाएगा तो ऊपर जाके घात में माइनस हो जाएगा ना, कहां गया ये रहा, सेम आ गया दोनों तरह से। ऐसे ही नहीं करवा रहा, ये सब करवा रहा हूं उसके लिए, आगे क्वेश्चंस के लिए। तो तैयार रहे, इसको दिमाग में तैयार कर लें कैसे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। कोई डायरेक्टली नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्मेट में पूछेंगे। तैयार हो फिर, चलो लिखो।
ये वाला पार्ट तो मिटा देता हूं। क्वेश्चन है यदि CR 25 CR है, ये 3 बार है, ठीक है, तथा C0 प्लस 5C1 प्लस 9C2 प्लस 101 C25 इक्वल टू है 2 पावर 25 गुणा K। 2020 का प्रश्न है, K का मान आपको बताना है, इसमें कितना होगा, ठीक है। CR 3 बार है ये साइन, इसका मतलब ये इसी प्रकार आपको यूज करना है इसमें, ठीक है। CR जैसा यहां पे दिया है कि 25 CR है, तो C0 क्या हो जाएगा 25 C0। वो कहना चाह रहा है इसी प्रकार बाकी सारी टर्म्स चलेंगी, हर बार 25 लगाने की बजाय उसने ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये पेपर में भी मैंने आपको टेस्ट पेपर जो दिया है उसमें भी NCR है ना, इसी प्रकार से लिखे हुए हैं, 2-3 फॉर्मेट होते लिखने के, ठीक। आ गया करे, चलो अब अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले क्या होगा, जब आपके पास एनसीआर के साथ में कोई भी गुणांक आए तो पहले आप क्या पहचानोगे, श्रेणी को। कौन सी श्रेणी है जरा बताइए, गुणांकों में कौन सी श्रेणी है, गुणांकों में कौन सी श्रेणी है, बोलो भाई। 1 1 5 9 डैश डैश डैश, 1 + 4 5, 5 + 4 9 बन रहा है। अब एपी का nवा पद, लेकिन हम द्विपद में बैठे हैं और द्विपद में चाहिए होता है कौन सा पद, r+1वां पद। ध्यान रखेंगे ये हमारा nवा पद होता है, लेकिन हम द्विपद में बैठे हैं और द्विपद में चाहिए होता है r+1वां पद। तो यहां पे कौन सा निकालेंगे, r+1। तो r+1 निकालिए सभी, a + r+1 - 1 गुणा d। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपने आप में n की तरह काम कर रहा है, ठीक है। a हो जाएगा 1, ये कट गया, d हो गया 4, सही है क्या, 5 - 1 4, 4r, ठीक है। एक बार nवा पद लिख के देखता हूं इसका, tr+1वां पद, ये बनेगा 4r+1 गुणा में बनेगा अपना, इसके लिए अगर देखूं तो ये देखो यहां पे कहां तक जा रहा है, 25 तक जा रहा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूं ना, समीशन ऑफ r बराबर 0 से और 25C0 करके देखो, ये 25C0 1, सही है। r बराबर 1 रखो, बन रहा है, r बराबर 2 रखो, बन रहा है, बन रहा है ना। लास्ट वाला चेक कर लो, 25 रखा, 25 चौक 100, 101, 25 ही 25 बन रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान कल भी ज्ञात किया था ऐसा क्वेश्चन, आज भी है, 2020 19 सब में आए हुए हैं ऐसे पेपर, ठीक है। क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों को गुणा करोगे आपस में, करिए गुणा और करिए अटेम्प्ट, सब करा रखा है, सब चीज कराई हुई है इसमें, जो जितनी भी रिक्वायर्ड सामग्री है सब आपको बताई हुई है। मेरी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए इसमें तो।
अभी जो डेरिवेशन कराया वही लॉजिक यूज करने, करो तो सही, अटेम्प्ट करो बेटा। सामने दिख भी रहा है क्या आने वाला है, बस के का मान निकालना है आपको। जब तक आप में स्किल डेवलप नहीं होगी खुद सेल्फ करने की, तब तक काम नहीं चलेगा। तो आप में यही तो चाहिए कि हम क्वेश्चन को अप्रोच करके लास्ट तक पहुंच जाए। शुरुआत करना सीख गए थोड़ा थोड़ा, अब एंडिंग करना भी सीखो, वहां तक पहुंचना सीखो। जब मैं बोलता हूं फिर हाँ आ गया आ गया, तो अब एक बार खुद अटेम्प्ट करो क्या आया कि नहीं आया, फिर मिलान करना कि हम कितना सही थे। चलो ठीक है, मिलान कर लेंगे कितना सही थे, तो करो। तुमने क्लास भी नहीं देखी, देख ले एक बार, ये चैप्टर पकड़ में आ जाएगा, नहीं तो फिर चला जाएगा। 3 ही क्लास हुई है, एक कल वाली हुई थी, एक सैटरडे की थी बस। सोमवार को तो टेस्ट का सॉल्यूशन था, तो सोमवार को कुछ नहीं था, सैटरडे ट्यूसडे और आज वेडनेसडे। यहां से कुछ तो समझ में आ रहा होगा, इक्वल टू ये आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बनना है। बहुत बढ़िया, आ गया आंसर, आ गया आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं यार। देखो आने लग गए आंसर। सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, एक साइड बनेगा 4 समीशन ऑफ 0 से 25 r गुणा 25 CR, पहला पार्ट ये बनेगा, ठीक है। दूसरा बनेगा 1 से गुणा होगा तो सिंपली r बराबर 0 25 25 CR, बनाया, ये स्टेप सही है, ठीक है। अच्छा ये इसके अंदर क्या बनेगा, 25C0 25C1 25C2 25C 25 तक, जब भी 0 से लेकर लास्ट तक जाए पूरा पूरा 2 की घात 25, ठीक है। जितना भी यहां पे दे रखा है वही बन जाएगा, तो ये जो टर्म बनेगी वो बनेगी 25C0 25C1 25C2। कोई मिसिंग होता तो बात अलग होती, फिर हम एडजस्टमेंट करते, बट यहां पे आपको साफ सुथरा दे रखा है, तो ये बन जाएगा 2 की घात 25, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ये अधिकतम घात जो होती है वो आ जाती है 2 पर। अब आते हैं इस पर, ये अभी सॉल्व किया था हमने, और ये मैंने आपको क्या बताया था, बोलो 4 गुणा n 2 की घात n माइनस 1, n गुणा 2 की घात n माइनस 1, मैंने बोला डायरेक्ट यूज करना है। r गुणा 25CR 0 से 25 तक है, डायरेक्ट यूज करना है। n गुणा 2 की घात n माइनस 1, इसलिए तो शॉर्टकट बना रहे हैं अपन, नहीं तो फिर वहां पूरा वो एक बार बना लिया प्रूफ, अब उसको बार बार यूज करेंगे, ठीक है। नहीं तो वो प्रूफ वाले स्टेप वापस से फॉलो करोगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट यूज करेंगे। तो वो प्रूफ कर लिया अपन ने, और ये बार बार काम आएगा, इसलिए ही ये प्रूफ तैयार किया है अपन ने। तो ये आ गया अपने पास n गुणा 2 की घात n माइनस 1, 25 में से 1 कम कर दिया 24। अब हमें यहाँ पे 2 की घात 25 के रूप में दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, 2 की घात 25 यहां तो है, यहां क्या करूंगा, इसको मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, सही है। ये मिला के बना देगा 2 की घात 25, भाई 4 था 2 2 तोड़ दिया, ये 2 की घात 25 बना देगा, ये 2 की घात 25 ऑलरेडी है, 2 की घात 25 कॉमन लिया, इसमें से क्या बचा, 25 दूनी 50, और इसमें से बचा 1, 51 गुणा 2 की घात 25, तो k का मान आ गया, ये 2020 में आया था प्रश्न। टू 2020 का क्वेश्चन था, k का मान ज्ञात करना था, दैट इज 51। हो गया, नेक्स्ट लिखिए, i इक्वल टू 1 से 20, 19 का क्वेश्चन है 2019, BCI माइनस 1 बटे में, देखते किन किन की आंखें तेज है, BCI प्लस होल पावर 3 बराबर k बटा 21, k का मान बताइए। देखो 20 में पूछा यहां k का मान बताइए, 19 में पूछा यहां k का मान बताइए,
आंखें किस किस की तेज है? यहीं पे ही है, एक स्टेप तो यहीं पे ही छुपा हुआ है आंखों में ही। नहीं, पहले पहला स्टेप जो छुपा हुआ है वो आंखों में छुपा हुआ है, बाकी के देखेंगे बाद में क्या करना है। पहला स्टेप बताओ आप तो। नीचे वाला जो है टर्म, वो देखो पहचानो क्या था। एक अपन ने पढ़ा था NCR और NCR-1। ये मतलब दोनों ऊपर दोनों सेम हो, नीचे दोनों क्रम में हो, 5 6 7 8 कुछ भी क्रम में हो, ठीक है। तो बन जाता है ऊपर एक बढ़ जाता है और नीचे बड़ा वाला आता है, इन दोनों में से बड़ा है R। उदाहरण बताता हूं, यहां पे जैसे लिखा हुआ है NC5 और यहां लिखा है NC6, तो बन जाएगा N+1C6, ठीक है। गुणधर्म कराए थे ये अपने क्रमचय संचय के अंदर। संचय में 3 ही गुणधर्म थे, उसमें से एक गुणधर्म है ये। तो यहां दिख रहा है आपको 20CI मिलके बनाएगा 21CI। पहला स्टेप हो गया, करो स्टार्ट। मैंने फॉर्मूला भी मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, लिख देता हूं वापस। NCR+1 या R-1 वाला ये लिख लो, बराबर N+1CR। यूज करो हर वाले भाग में, हर वाला भाग सॉल्व करो। यूज करने के बाद आपको दोनों को ओपन कर देना है एनसीआर वाले सूत्र से। अंश और हर दोनों को ओपन कर देना है एनसीआर वाले सूत्र से। देखो कैसे अटेम्प्ट नहीं होते बेंच के क्वेश्चन। अब इतना पढ़ लिया, अब अपने आप अटेम्प्ट होंगे। अभी तुम्हारे में से रिजल्ट आएगा धीरे धीरे करके। करो, मैं भी डीट बनूंगा अब। हाँ, पूरा टाइम लूंगा। सबसे आगे चल रहा है मेरा सिलेबस और आगे ही चलेगा। पहले भविष्यवाणी कर देता हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा मैं ही। बाकी में तुम थ्योरी में अटके हुए होंगे आधे तो। थ्योरी अरे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन आएंगे अपने। थ्योरी का एक भी नहीं आता अपने। पेपर देखना, वो ऐप है बच्चों, कोई ऐप है जिसमें पेपर भी मिल जाते हैं। किसी बच्चे ने बताई थी मुझे, हाँ वो 2-3 बच्चे पूछते थे। हाँ वो ऐप सब डाउनलोड कर लो जिनके पास फोन है। हिंदी में प्रश्न है उसमें, 5-10 साल 15 साल के पेपर है, टॉपिक वाइज भी है, पेपर भी है पूरे। अब वो बताएगा, वही भी पूछेंगे, मैं बोल नहीं सकता। प्रचार हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो पूछ लेना, आपस में डाउनलोड कर लो और उसमें सारे पेपर सारे पुराने, तो काफी हेल्प मिल जाएगी। हिंदी में आ रहे हैं, मुझे तो इसने दिया था, पर सबके पास देखिए मैंने वो ऐप। जहां चाह वहां रहा, ढूंढ लाते हैं हमारे सब। अब ये डाउनलोड अभी करेगा, अब तो तू यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करके दे। अब निकाला किसी ने? चल हाँ बिल्कुल, एकदम रुक रुक के चलूंगा। 1 से 20 ये चला, ऊपर वाला अंश में कुछ भी नहीं कर सकते, नीचे वाले में बन जाएगा 21CI। ये तो करा होगा, ठीक है। पहले इस बटे वाली संख्या को अलग से लेके सॉल्व करके ले आओ, पहले अलग से सॉल्व, मतलब 20CI-1 बटे में 21CI। फॉर्मूला आता है आपको एनसीआर का, ओपन करो, काट करो, जो भी कुछ कटता है काटो और सॉल्व करके लेके आओ इसको। आ गया? करो, एनसीआर का सूत्र सबको आता है, ये तो 11th में पढ़ा है ना।
फैक्टोरियल एन, आयोटा नहीं है, आई है, आई सिंपल आई, हाँ आयोटा नहीं बेटा, सिंपल आई है ना। जब भी समीशन यूज करते तो आई आर कुछ भी ले सकते, तो आई, आई बेटा 21 की पावर 3, मतलब आपने क्यूब के बाद में बता रहे हो आप, या है ना आई, हाँ क्यूब के अंदर आई बटा 21 होल पावर 3, ठीक है सही है। तो फैक्टोरियल 20 बटे में आ रहा है यहाँ पे 20 माइनस ये पूरा, तो 20 माइनस आई प्लस 1, तो 21 माइनस आई आना चाहिए मेरे हिसाब से, और आई माइनस 1 बटे में फैक्टोरियल 21 बटे के अंदर फैक्टोरियल आई और फैक्टोरियल 21 माइनस आई, ये तो कट गया डायरेक्टली। 21 को बाहर निकाला, 20 अंदर आ गया, समझ गए। तो ये मेरे लिए हो गया 21 बाहर हो गया, फैक्टोरियल 20, ये भी कट गया। आई को बाहर निकाला तो बन गया, तो ये आई ऊपर आ जाएगा, तो ओवरऑल बन गया अपने पास समीशन ऑफ 1 से 20 आई बटा 21 की घात 3, और सामने दिया हुआ है के बटा 21। समझ गए, आई बटा 21 बच रहा है यहां पे, ये आई बाहर आएगा, आई माइनस 1 कट जाएगा, ठीक है, आई ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे रह गया, तो आई बटा 21 बच गया। हो गया यहां तक। अब देखो ये पाला पार्ट देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो आई अप्लाई हो रहा है यहां पर, तो 21 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेता हूं, तो 1 बटा 21 की घात 3 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा आई बराबर 1 से 20 आई की घात 3, बनाइए, यही तो बचा, ठीक है। अच्छा 1 बटा 21 की घात 3, अंदर बचा 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 20 की घात 3। कौन बताएगा इसका फॉर्मूला? हाँ, और तू कौन सा बोल रहा है? ये जीपी नहीं है, जीपी में घात कांस्टेंट नहीं रहती, जीपी नहीं है, ये है प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, जिसे अपन ने लिखा था समीशन ऑफ एन क्यूब, समीशन ऑफ एन प्राकृत संख्याओं का योग, समीशन ऑफ एन स्क्वायर प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, और समीशन ऑफ एन क्यूब प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। सूत्र था इसका एन, एन प्लस 1, एन था पदों की संख्या, कितने पद आ रहे हैं इसमें, 20, उस फॉर्मूले में 20 रखेंगे, यूज करेंगे, करिए वो फॉर्मूला यूज करिए 20 रखकर, तो बन जाएगा अपने पास 1 बटा 21 घात 3 गुणा एन, एन का मतलब 20 गुणा में 21 बटा 2 और पूरे की घात 2। सॉल्व करता हूं तो 21, तो ये बन जाएगा 20, 10, 10 का स्क्वायर 100 बटा 21। सॉल्व करो, देखो 21 की घात 2, 21 की घात 3 है, 2 तो कट गई, 1 बच गया, 21 आ गया नीचे, तो ऊपर 20 बटा 2 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 बटा 21 आ गया। अब ये 100 बटा 21 जो आ रहा है उसके अंदर तुलना करनी है k बटा 21 से, k बटा 21 से तुलना करनी है। जब k बटा 21 से तुलना करोगे तो k बराबर कितना आएगा, 100। ठीक है, आ गया बेटा, डन। तो आंसर आएगा k बराबर 100 तुलना करने पर, ये भी चीज ये चीज, और इसका मान आ रहा है 100 बटा 21। था क्या आसान? चलो एक और लिखो,
क्वेश्चन है आपका, देखो 1 प्लस 2x होल पावर 6, 1 प्लस 2x होल पावर 6, 1 माइनस x होल पावर 7, इसका क्या क्या करना था, x की घात 5 का गुणांक में x की घात 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए, में x की घात 5 का गुणांक, x की घात 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए, नहीं नहीं नहीं, x की घात 5 का गुणांक, ठीक है। अब सिंपली ये 6 पद है, ये 7 पद है, मतलब ये 8 पद खुलेंगे, ये 7 पद खुलेंगे, घात 6 है, यहाँ 7 है, ठीक है। तो ओपन करते यहां पे पहले वाले को, देखो पहला वाला ओपन करोगे 1 की पावर 6, सही है, प्लस 6c1 1 की पावर 5 2x की पावर 1, सही है, प्लस 6c2 बढ़ती जाएगी। मुझे कहां चाहिए, x की पावर 5 चाहिए, तो 5 से आगे की मुझे जरूरत भी नहीं है भाई, 5 से आगे अगर संख्या चली जाएगी तो मेरे को किस काम की, कोई काम की नहीं, मुझे तो x की घात 5 तक ही चाहिए। फिर चलते जाओ, x की घात 2 बनाया अभी तो 6c3 3 6 लिखो, अभी लिखते जाओ साथ साथ में, बस ये तो गिनती है, 4 5 2x पावर 5, अब मेरे काम की नहीं है, मैंने छोड़ दी, जितनी भी आए आने दो, गुणा में काम की नहीं है, क्योंकि x की घात 5 से आगे जाने का मतलब ही नहीं है ना, गुणांक मुझे 5 का चाहिए, आगे तो मैं जाऊं क्यों, ठीक। अब आ गया मैं 1 माइनस एक्स होल पावर 7 पे, इसमें भी 5 तक चलूंगा, बाकी को डैश कर दूंगा, तो 1 की पावर 7, उसके बाद प्लस का या माइनस का, माइनस, प्लस माइनस चलेगा क्योंकि बीच में माइनस है, माइनस 7c1 जीरो यहां हो गई ना बेटा, 1 जीरो यहां हो गई, यहां 1, फिर प्लस बोलते जाओ 7c2 x की घात 2, फिर माइनस 7c3 x की घात 3, प्लस 7c4 x की घात 4, ठीक है, माइनस 7c5 x की घात 5 एंड डैश डैश डैश, हो गया काम। अब मुझे x की घात 5 का गुणांक तैयार करना है, मतलब मुझे ऐसा देखना है जब इन दोनों को गुणा करूं तो x की घात 5 बने, ठीक है। अब यहां कब बन सकता है गुणा में, जब ये एक इस वाली संख्या से गुणा होगा, देखो x की घात 5 बनाएगा, फिर ये इधर बढ़ेगा और ये इधर बढ़ेगा, x की घात 5 बनाएगा और ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ही तो चलेगा, ये इधर से आगे बढ़ता जाएगा, वो उधर से पीछे आता जाएगा, गुणा, सिंपली गुणा में, ठीक है। तो मुझे केवल x की घात 5 के लिए करना है सारा काम, तो मैं x की घात 5 के लिए लिखूंगा। अब यहां से आगे x की घात 5 के लिए देखो 1 को मैंने कहां गुणा करूं कि x की घात 5 बने, माइनस 7c5, और कुछ छोड़िए बस, ठीक है। x की घात 5 कहां बनेगा 1 के लिए, वहां ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अब इस पे आ गया, ये x की घात 1 है तो किसके पास, 4 के पास जाएगा, तो ये बनेगा प्लस के दोनों, प्लस का 6c1 गुणा 2, ये दोनों तो यहां से उठे, वहां से कहां से उठाओगे, x तो 5 हो गया ना, x तो 5 हो गया, x तो 5 ही चलेगा अपन सारे जगह, ठीक है, छोड़ो, हो गया। अब यहां जाओ अगले वाले पे, एक्स स्क्वायर, वहां एक्स क्यूब माइनस वाला 7c3 2 की घात 2, सही है, ठीक है। उसके बाद 3 वाले पे आ जाओ, बहुत ध्यान से करना ही है क्योंकि फिर वो इधर उधर हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, है ना, गुणा में। अब 3 वाले से गुणा होगा तो ये प्लस का है, 3 वाला माइनस का है तो ये माइनस, है नहीं 6 हो जाएगा ना, 2 वाले से होगा तो ये प्लस का, ये प्लस, ठीक है। 6c3 7c2 और 2 की घात 3, सही है सारा। फिर आगे बढ़ जाओ, 4 वाला इससे माइनस का 6c4 2 की घात 4 7 की घात 7c1। अब ये
प्लस 6c5 2 की घात 5, बस ये पूरा x की घात 5 का गुणांक है, इसको हल करना है। हल करते हैं अभी, देखो फटाफट हो जाएगा। ये है 7c5, हम 7c5 नहीं, हम करेंगे 7c2। 7c2 मन में करो, 7 6 और नीचे 2 1 बन गया 21। 7 6 नीचे 2 1, ठीक है, माइनस का 21 हो गया, इसका काम खत्म। प्लस, ठीक है, 6c1 गुणा 2 गुणा 7 को 4 बार, या फिर 7 3 तो 3 ही छोटा पड़ेगा, 3 छोटा पड़ेगा, तो 7 6 5 3 2 1, देखो आने लगे ना फटाफट, बस तो करते जाओ कैलकुलेशन पार्ट है, करते जाओ। ये 3 दूनी 6, ये कहा जाएगा इसको खत्म। ये माइनस आ गया 62 6 पंजे 30 15 गुणा 7c3 35 गुणा 2 दूनी 4 प्लस ये वाला ये पद है पूरे 6c3 6 5 4, हाँ 5 और 20 सही है, तो 20 7c2 7 6 7 वाले 21 गुणा 21 गुणा 8 माइनस 64, ये अपने आप में 62 हो जाएगा, 62 15 2 की घात 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 7c1 7 प्लस 6c1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं 6 32। कर लोगे अब तो कैलकुलेशन, गुणा भाग वाली रह गई है और कुछ नहीं रहा। एनसीआर की इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी, शॉर्टकट से फटाफट निकल जाता है कब कहां कौन सा यूज करना है। कोई वैल्यू में दिक्कत हो तो बोलो, बाकी तो अब आप कैलकुलेट कर लेना घर पे बैठ के आराम से, माइनस प्लस ही करना है, गुणा करना है, ठीक है। बुक का क्वेश्चन है अपनी वैसे, और पुराने पेपर का भी क्वेश्चन है, पुराने पेपर में भी आया हुआ है क्वेश्चन। जो अच्छा एक और है, करा दे, देखता हूँ है ना, 45 पद है, कर लोगे ना, छोड़ो अभी से आगे बढ़ो, मतलब ये वैल्यू देख लेना, मैच कर लेना, मैंने तो ऐसे डायरेक्ट लिखी है, मैच कर लेना बस वैल्यू, सॉल्व यही करना है, ठीक है। लिखो अगला क्वेश्चन, आंसर जितना भी आ रहा है इसका कैलकुलेशन कर लेना। क्वेश्चन अगला, 1 प्लस एक्स पावर में लॉग बेस में 2x होल पावर 5 का तीसरा पद बराबर 2560, तब x ज्ञात कीजिए। नहीं लॉग में बेस में 2 है, ठीक है, तीसरा पद 2560 है, तब आपको x का मान ज्ञात करना है। तीसरा पद है, अगर तीसरा पद है ये, तो इसका मतलब r बराबर कितना लोगे 2, लिखो r बराबर 2 के लिए व्यापक पद, r बराबर 2 के लिए व्यापक पद लिखिए।
तीसरा पद बोला है इसलिए r बराबर 2 के लिए व्यापक पद। तो थर्ड टर्म r बराबर 2 लेकर t3 बराबर 5c2, 1 की घात 5 माइनस 2 है ना, 1 की घात तो वही हो जाएगा, और इसकी घात हो जाएगी x log 2x, इसकी घात हो जाएगी 2, बराबर कितना दिया हुआ है 2560। 5c2, 5 चौका 20, 20 बटा 2 10, 10 बना 10 भाग में जाएगा, गुणा में ना भाग में जाएगा 256। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर 256 होता है? सही लिखाएगा ये? ठीक है, क्या बन जाएगा इससे? दोनों तरफ वर्ग है तो वर्गमूल लेने पर बराबर में एक तो बनेगा प्लस का 16, एक बनेगा माइनस का 16। प्लस का 16 तो मैं ले रहा हूं, माइनस का 16 क्यों नहीं लूंगा? लॉग में नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो ये आ गया प्लस का 16, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एक्स का मान नहीं निकला। अब यहां पे ये पूरे टर्म का मान 16 है। आगे यहां तक मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं जिसका आधार 2 है, दोनों तरफ लॉग लेने पर जिसका आधार 2 है। ठीक है, जैसे मैंने ये लिया तो log 2 यहां पे आ जाएगा x की पावर में log 2x बराबर log 2, यहां आ जाएगा 16 को लिख सकते 2 की घात, log के वैल्यू की घात, log के वैल्यू की घात आगे आती है, ये पूरा उठ के आगे आएगा तो बनाएगा log, सही है। ये अपने आप में क्या है? ये भी log 2x है, ये सॉल्व हो गया, सही है। ठीक है, अब यहां पे अब ये वाले पद में log 2x दोनों सेम पद है, दोनों सेम पद है तो होल स्क्वायर हो जाएंगे, होल स्क्वायर हो जाएंगे तो हम इसे लिख सकते हैं log 2x बराबर प्लस माइनस 2। अगेन वही कंसेप्ट, लॉग में नेगेटिव नहीं आ सकता, दैट्स वाई हमने ऑलरेडी प्लस वाला लेंगे। बट ऐसा होगा क्या? यहां पे लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे आपका x का मान ये पूरा लॉग का मान है। देखो फर्क समझना, वहां क्यों नहीं लिया था और यहां क्यों नहीं, इसलिए बता देता हूं। यहां पे हमने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि यहां जो है वो किसी की घात में 16, मतलब ऐसे बन रहा है x की पावर अगर कुछ भी लिखी है, मान लो a लिखी है और यहां पे 16 लिखा है, ये पॉसिबल है। बट अगर x की पावर a लिखी है और ये -16 लिखा है, ये पॉसिबल नहीं है। किसी की भी घात निकालोगे कभी भी तो नेगेटिव संख्या नहीं आती है। ठीक है, किसी की भी घात निकालोगे तो नेगेटिव संख्या नहीं आती है। यहां इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। फिर सर यहां कैसे पॉसिबल है? यहां आपने बोला log 2x बराबर 4 और ये स्क्वायर था, यहां पे मैंने बोल दिया ये 2 का स्क्वायर है। ये मैंने बोला log 2x बराबर 2 और -2 पॉसिबल है बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पे log का मान हल करने के बाद आ रहा है 2 और हल करने के बाद आ रहा है -2। देखो पॉसिबल है, अब ये पता लगेगा कैसे। एंटी लॉग लो, पहले वाले का लोगे तो दूसरे वाले का लोगे तो पॉसिबल है ना, वैल्यू है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई ऐसी उठपटांग वैल्यू आई नहीं थी। ये क्या है? 2 की ये आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा 1/4। जो भी वैल्यू ऑप्शन में होगी वो टिक कर देंगे, दोनों होगी दोनों टिक कर देंगे। ठीक है, इसमें शायद 1/4 था, 4 अवेलेबल नहीं था, 1/4 था, क्योंकि जनरली यहां पे डिस्कार्ड किया तो यहां भी छोड़ देते हैं। ठीक है, यहां भी छोड़ देते हैं तो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए तो 4,1/4। ठीक है, आ गया ना? बिल्कुल एकदम शांति नहीं होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया।
बस इतना संधि विच्छेद बहुत है। चलो एक और क्वेश्चन, कल वो किया था परिमेय अपरिमेय वाला, याद आया? कल परिमेय और अपरिमेय का क्वेश्चन किया था एक, उसी कंसेप्ट पर अगेन 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो लिखेंगे। हाँ जल्दी से ढूंढ लो कॉपी के अंदर क्या किया था, और फिर मैं पूछूंगा। हम नहीं बताएंगे, अब सारी आवाजें सुनाई देगी। कल कराया था, एक ही क्वेश्चन कराया था कल, परिमेय और अपरिमेय वाला, है ना? और बताया भी था कि जब भी अभाज्य संख्या होगी उसकी घात यदि पूर्णांक होगी तो वो संख्या होगी परिमेय संख्या, बाकी सारी। चलिए यही कंसेप्ट यूज करेंगे, लिखिए। परिमेय संख्याओं के, हाँ पर नहीं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन। परिमेय संख्याओं के पदों का योग ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याओं के पदों का योग ज्ञात कीजिए। दो की घात 1/3 प्लस 2 की घात 1/4 होल पावर 12 में। ये थोड़ी हिंदी कन्वर्जन किया है तो ऐसा हो जाता है। 2 की घात 1/3, 2 की घात 1/4 होल पावर 12 में परिमेय संख्याओं के पदों का योग ज्ञात करना है। पहले परिमेय संख्याएं पता करनी पड़ेगी, फिर योग करेंगे, पद याद करेंगे, फिर योग करेंगे, ठीक है? तो पहले तो सबसे पहले क्या करोगे, व्यापक पद बनाओगे। बनाओ भाई, व्यापक पद बनाइए सबसे पहले। परिमेय संख्याओं के पदों का योग, ठीक है? तो व्यापक पद बनाएंगे आप, टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर, 2 की घात, ये बना क्या, ये आ रहा है क्या, देख लो एक बार, आ गया? हाँ, फिर उसके बाद हम आर क्या रखेंगे, सबसे पहले पूर्णांक बनाने के लिए, पूर्णांक के लिए सबसे पहले रखेंगे 0, फिर उसके बाद 4, 8, 12, बस 12 से आगे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि घात 12 है। क्लियर? अब दूसरे वाले में रख के चेक करेंगे कौन कौन वैलिड है। 0 देखो रखा, 12 माइनस 0 12/3, 4 वैलिड। 4 रखा, 12 में से 4 गया 8, 8/3। समझ गए? कल तो सारे वैलिड हो गए थे, आज नहीं हो रहे। पूर्णांक नहीं बन रहा ना, अगली बार इसमें तो बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमने देखा सिंपली। और जब इसमें रख के देखा तो यहां 0 ने सेटिस्फाई किया, 4 ने नहीं किया, काट दिया। 8 रखेंगे, 12 में से 8 गया 4/3, नॉट वैलिड। 12 माइनस 12 0/3, 0। तो केवल दो ही मान निकल गया है, 0 और 12, ठीक है? तो आर के दो मान यूज करेंगे, कौन कौन से, एक बार 0 एक बार 12, दो पद आएंगे, उन दोनों पदों का योग ज्ञात करना है। कर दीजिए। एक बार यूज करेंगे आप 0, एक बार यूज करेंगे 12, दोनों पदों को योग कर देंगे। यहां बोला है परिमेय संख्याओं के पदों का योग, तो परिमेय संख्या एक बार आएगी r बराबर 0 पर, एक बार r बराबर 12 पर, दोनों मान यहां रखेंगे, हल करेंगे, दोनों का योग करेंगे। अब बताओ कितना हल्का क्वेश्चन आया था। अरे ये ना, ये 0 रखना है इसमें। t1 बराबर 12c0, 2 की घात यहाँ पे क्या बनेगा, 12 माइनस 0/3, 2 की घात 4, और ये 0 रहेगी तो 1 हो जाएगा। तो 12c0 कितना होता है, 12c0 1, तो 2 की घात 4 16, एक तो t1 आ गया। अब t 13 बनेगा, तो 12c12, 2 की घात 0, और इधर बनेगा 2 की घात 4 3 12 3। अरे ये मैंने गलत लिखा है क्या क्वेश्चन में? एक फुट
नहीं आपका सही है, ये भी सही है। चक्कर क्या है यहाँ पे ना, प्रश्न में 2 की जगह ये 3 है एक्चुअली। ठीक है, कोई बात नहीं, तरीका समझ में आ गया ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 3 होगा तो क्या होगा, चलो एक बार देख लेते हैं। ये 3 होगा तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे 3 हो जाएगा। उससे क्या होगा, यहाँ पे ये तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ फर्क पड़ जाएगा। और ये हो जाएगा 3 3 9 27, बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल आ जाएगा अब की बार 6 और 6 12 और 1 13। मैं सोचूं आंसर क्यों नहीं मिल रहा। ठीक है, 43। प्रिंटिंग मिस्टेक थी इसी में ही, क्वेश्चन इसमें भी मैंने जो लिखा था वही लिखा हुआ था। बोनस, कुछ ज्यादा ही बोनस की बरसात हो रही है तुम पे। आ गया समझ में, तो आ गया। ठीक है, चलिए लिखिए अगला, लिखो अगला क्वेश्चन। किसका, आर का मान सबसे पहले यहां रखेंगे, पूर्णांक बनाना है, यहां पे पूर्णांक बनाना है, ये बनाना है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15। ठीक है, अब यहां पे आर का मान 0 रखा, 0/4, 0 0 पूर्णांक होता है, 0 वैलिड है। फिर 1 रखा, 1/4 पूर्णांक नहीं बना रहा, छोड़ दिया। 2/4, 3/4, 4/4, तो 4 का पहाड़ा बनाएगा पूर्णांक। कहां तक बनाएगा, जितनी ये घात होगी। ठीक है, फिर दूसरे वाले में चेक करेंगे रख के, कौन कौन यस है और कौन कौन नो है। वहां भी वही सेम केस है, पूर्णांक बनना चाहिए। तो जब 0 रखा तो पूर्णांक बन रहा है, 12 रखा तो पूर्णांक बन रहा है, इन दोनों पे पूर्णांक नहीं बन रहा, दोनों को हटा दिया, इन दोनों को यूज कर लिया। ये हो गए अपने परिमेय संख्याओं के बारे में। अब बोलता है इसमें कुल कितनी अपरिमेय संख्या होगी, कितनी अपरिमेय संख्या होगी, 13 - 2, 11 अपरिमेय संख्या होगी। कितनी परिमेय संख्या होगी, 2 दो तो परिमेय संख्या जो आपने निकाल दी, पहला पद और 13वां पद, लास्ट वाला टर्म। ठीक है, क्लियर हो गया सारी चीज। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है 2 + x/3 की घात n के प्रसार में x की घात 7 व x की घात 8 का गुणांक समान हो, तब n का मान क्या होगा। x की घात 7 व x की घात 8 का गुणांक समान हो, तब शुरू जाओ, मेरे वेट मत करो। हाँ, मेरा इंतजार में लगे रहते हो। n का मान क्या होगा, गुणांक समान हो तब n बराबर क्या होगा, कर दीजिए। हो गया ना, तो लगाओ भाई अप्रोच। क्या करें, एक सीधा 7 के लिए और 8 के लिए व्यापक पद लिखो ना यार। चलो फिर घातों की तुलना करेंगे, शाबाश। व्यापक पद लिखेंगे NCR 2 की घात n - r x/3 की घात r। ठीक है, एक बार r बराबर 7 लेंगे, डायरेक्टली आ गया, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है आपको। एक बार r बराबर 7 और एक बार r बराबर 8, दोनों को बराबर कर दीजिए। व्यापक पद रखेंगे r, अब तुलना कर देते या, तभी तो सभी स्टार्टिंग क्रम से चलाया है पूरा, इसलिए बोल रहा हूं क्लास वाला कंटेंट अच्छे से पढ़ के आओ। अच्छे से मतलब उसको कैसे यूज करना है वो पढ़ के आओ। तो ऑलरेडी आपको बताया था घात का गुणांक कैसे निकालते हैं, x की घात 6 का गुणांक, 7 का गुणांक, 8 का गुणांक, तो वही तो है क्वेश्चन। x की घात 7 का गुणांक निकालो, 8 का गुणांक निकालो, दोनों को बराबर करो। 7 के गुणांक के लिए r बराबर 7 यूज करेंगे, r बराबर 8 यूज करेंगे, गुणांक बनेगा इधर से n अपने पास NC7 2 की घात n - 7 और 3 की घात बटे में 7 बराबर इधर आ जाएगा NC8 2 की घात n - 8
बटे में 3 की घात 8। करो n का मान सॉल्व, बहुत ही समझदार प्राणी है सब। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 2 की घात इसके पास n-7 है, इसके पास n-8 है। बड़ी घात किसके पास है? बड़ा है। इसको लेके जाओ इसके पास, बटे में जाएगा, बटे में जाएगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो घात माइनस होती है। करो, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट गया। एक्स बेटा गुणांक, गुणांक मतलब इसके साथी, गुणांक, गुणांक। गुणांक का मतलब एक्स को छोड़कर, जब भी गुणांक की बात होगी एक्स को छोड़कर। ठीक है, तो करो अप्लाई। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये NC7 ओपन करते हैं फॉर्मूला, फैक्टोरियल n, सब मेरा मुंह दे, करो ना, करो, मुझे मत देखो। 2 की घात n-7 बटे में 2 की घात n-8 बराबर फैक्टोरियल n-8। ये आ गया यहां तक, फैक्टोरियल n कट हो गया, ये ऊपर, ये फैक्टोरियल 8 है, ये 8 इधर जाएगा तो 7 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे n-7 है, ये n-8 है, ये इधर जाएगा तो ये बच जाएगा यहाँ पे 1/n-7, साथ में रह गया n-8 फैक्टोरियल 7, 2 की घात ऊपर जाएगा तो n-7 माइनस n प्लस 8 बराबर में 1/ फैक्टोरियल में, ये देखो, ये NC7 का फॉर्मूला लगाया, ये 2 की घात इधर वाले को बटे में लेके आया, इधर NC8 का फॉर्मूला लगाया, और ये 3 की घात इधर आपस में कट गई थी तो 3 बचा है ओनली। ठीक है, अब इसके बाद ये फैक्टोरियल n कट हो गया, n-7 और n-8 दोनों में बड़ा कौन है? n-7, इसमें से 7 घट रहा है, इसमें से 8 घट रहा है 10 रुपए में से। ठीक है, तो बड़ा कौन सा होगा? ये वाला पैसा होगा, तो ये n-7 बाहर आ गया, n-8 अंदर रह गया, एक कम हो जाता है ना। ठीक है, और फैक्टोरियल 7 को यहीं रोक दिया, 2 की घात ऊपर लेके गए तो माइनस में हो गई, चेंज हो गई, तो ये n कट गया, 8 में से 7 गया, 1 बच गया, यहां पे आ गया n-8, 8 बाहर निकाला, अंदर रह गया 7, 1/3, n-8 कट हो गए, फैक्टोरियल 7 कट हो गया, सारे फैक्टोरियल सब खत्म हो गए, n-7 इधर जाएगा, ये बन गया n-7, 8 तिया 24 दूनी 48, n बराबर आ गया, ठीक है। आगे इतना, चलो लिखें फिर आगे, एक और नई चीज लिखेंगे, मतलब थ्योरेटिकल थोड़ा सा, स्टार बना के लिखना है। कैलकुलेशन पार्ट है बेटा, कुछ भी नहीं, ये आप यहां तक पहुंच गए तो ये कैलकुलेशन है। लिखो, स्टार बना के लिख लो, श्रेणी है के सी के प्लस के प्लस 1 सी के प्लस के प्लस 2 सी के प्लस डैश 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 मतलब श्रेणी है जिसमें के मेंटेन है, ठीक है, के मेंटेन है और ऊपर बढ़ती जा रही है गिनती, सेम टू सेम से शुरू हुई है और आगे गिनती बढ़ती जा रही है, इतना ध्यान रखना है, सेम टू सेम से शुरू हुई है और आगे गिनती बढ़ती जा रही है, नीचे मेंटेन है ऊपर बढ़ती जा रही है, तो क्या बन जाएगा, जहां पे भी आके रुकेगी, जहां पे भी आके रुकेगी उसमें एक जुड़ जाएगा,
ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां पे भी आगे रुकेगी, उसमें एक बढ़ जाएगा और बटे में भी बढ़ जाएगा, मतलब बटे क्या उसमें आर में भी बढ़ जाएगा। हो गया। बताऊं एक एग्जांपल, जैसे कि मान लो दिया हुआ है 10C10, 11C10, 12C10, 13C10, इसका बोला गया इसका सम क्या होगा, योग क्या होगा, अब आ गया, उससे समझ में नहीं आता, इससे आता है, आ गया। एक और दूं, देखो 13C13, हाँ गिनती चलानी है यार, यहां जहां से ये दोनों सेम होके शुरू होगी और आगे ऊपर गिनती बढ़ती जाएगी, नीचे वहीं रुकी रहेगी, तो जहां पे रुकेगी उसका अगला पद लिखना है 13 से 14, 10 से 11, बस। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल, 13C13, 14C13, 15C13, 16C13 एंड 17C13, अगला बोलो। इन सब का योग इसके बराबर होगा, नहीं आया, फिर से आ गया, यूज करना आ गया क्या, बस यूज करना चाहिए मुझे तो, क्योंकि अल्टीमेटली ये नहीं पूछेगा, वो यूज करवाएगा हमसे। लिख ले क्वेश्चन 40, छुट्टी कर दो, देख मैं छुट्टी कर दूंगा, उससे क्या ही हो जाएगा, सही बोल रहा, देखिए मैं छुट्टी कर दूंगा तो वह अगली क्लास है, उससे तेरा फुलफिल नहीं होगा घर जाने का, तो फिर आपको एडजस्टमेंट करना, अगर ये यहां से शुरू होगा तो फिर एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, वही है अगले क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आए हुए जी मेंस में वो एडजस्टमेंट ही कराएगा अपन से, डायरेक्ट तो देगा ही नहीं ना, लड्डू थोड़ी देगा खा लो, ठीक है, बनाना पड़ेगा पहले बनवाएगा, बिल्कुल बनवाएगा चलो रे मजाक हो गया, करें अब आगे, चलो लिखो, क्वेश्चन है n+1C2, 2021 का है प्रश्न, n+1C2 प्लस ट्वाइस ऑफ 2C2 प्लस में 3C2 प्लस में 4C2 डैश 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 प्लस में NC2, ये आपको दे रखा है, तब इनका योग ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। n+2 क्यों, n+1, नहीं टोटल अभी नहीं, मुझे बस इसका बताओ, इसका पहले तो यहां से देखो, सेम टू सेम से शुरू हुआ है, नीचे मेंटेन है और ऊपर गिनती बढ़ रही है, तो एक एक आगे बढ़ा दो, एक एक आगे बढ़ाऊंगा तो यहां पे सॉल्यूशन पार्ट में हो जाएगा n+1C2 प्लस ट्वाइस ऑफ n+1C3, सही पे जाना आप, तो एक एक आगे बढ़ा दो, बस इतनी सी बात थी। अब आपको इसको हल करना है और मान देना है, ठीक है, हल करने के लिए यहां पे वही अपना एनसीआर का सूत्र लगेगा, कर दो फिर, अरे ये तो शॉर्टकट से ही खुल जाएगा, मैं इतना बड़ा क्यों खोल रहा हूँ, यहां तो शॉर्टकट लग जाएगा, C2 ही तो है, 2 बार खोल दो ऊपर से, इतना बड़ा ओपन करने की जरूरत नहीं, n+1, एक और कम किया, n बटे में 2 गुणा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ, इसको 3 बार खोलना है, n+1 n गुणा n+1 कॉमन ले लूं, क्या बचा, 1/2,
n माइनस 1/3। हल करके बता दो कितना आ रहा है, इससे ज्यादा मदद मैं नहीं कर सकता। 40वां लसअप आएगा 6। आ गया फॉर्मूला आ रहा होगा। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n n+1 2n+1/6। n+1 बाहर बैठे थे, इसको सॉल्व करोगे 2n+1 आएगा बटा 6। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 2020 का, r बराबर 0 से 20 50 माइनस r c6 50 माइनस r c6। जो ये पूछ रहे थे कि यहां पे कुछ बदलाव होगा तो किस प्रकार से होगा, वही प्रश्न में दिया हुआ है अब की बार। 50 माइनस r c6 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले वही r बराबर 0 से 20 तक चलेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा देख लेते हैं। पहला बनेगा 50 c6 49 c6 48 c6 अप टू 50 माइनस 20। कहीं ना कहीं अब हमें कैसे पता चलेगा सर, वो लगेगा ये लगेगा, इतने सारा मसाला इकट्ठा हो गया दिमाग के अंदर, हमें कैसे पता लगेगा। देखो नीचे सेम चल रहा है, अभी तक ऐसा कोई नहीं पढ़ा जिसमें सेम चल रहा हो। एनसीआर चल रहा था, बदल रहा था हर बार, कोई सा भी नहीं पढ़ा ऐसा जिसमें सेम चल रहा हो। उसके बाद ऊपर गिनती चलनी चाहिए 30 31 32 33 लास्ट में 50 तक, ठीक है। गिनती उल्टी दिख रही है बस आपको, 50 से घटती हुई दिख रही है तो वही प्लस में है ना, है तो वही, ठीक है। बात समझ में आई। अब हमको यूज कैसे कर रहा है, बात ये आती है। अब यूज बेटा ऐसे कर रहा है, हमें एक लॉजिक तो पता है कि वहां से शुरू होती है गिनती जहां से ये सेम होता है, ठीक है। तो मैंने एक बार इसको प्रश्न को छोड़ दिया, पहले मैं अपने लिए लॉजिक तैयार करता हूं कि मेरे को हल कैसे करना है। देखो हमें ये पता है यहां जब सेम होता है तभी स्टार्ट होता है, तो मतलब कहां से शुरू होगा 6c6 यहीं से स्टार्ट होगा। तो मैं चला 6c6, उसके बाद 7c6 और ऐसे बढ़ता गया लास्ट में, और मैंने बोला लास्ट जो पद है वो बन जाएगा 50c6। सही है। अगर ये पूरा चले क्रम तो इसका मान बता दो कितना होगा, 51c7। यहां तक क्लियर। अब मुझे चाहिए 30 से लेकर 50 तक का, तो मैंने यहां देखा कि यहां कहीं बीच में होगा 29c6 और यहां होगा 30c6। मैंने बोला इसका मान आपको चाहिए, तो ये पूरे में से ये पूरा घटा दूं। अब आप बोलोगे सर इसका मान है ही नहीं मेरे पास, 6 7 8 9 29, इसका मान क्या है, तो इसका आंसर आएगा 51c7 माइनस, आ गया, ठीक है आ गया, यही था ऑप्शन में। आगे तो क्या वो हल करने वाली बात है।
तो ये लॉजिक ऐसे काम लेना है, ऐसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरा मान हो जाएगा 30 C7 और ये पूरा हो जाएगा टोटल 51 C7, दोनों में से घटा दिया। आगे अगर वैल्यू होती तो अपन इसको हल करते, वैल्यू नहीं था, इसी ऑप्शन में था, तो काम डायरेक्ट हो गया, ठीक। चलिए आगे लिखते क्वेश्चन। लिखिए 2013 का है और 3-4 बार रिपीट हो चुका है, 2019 में भी 20 में भी, ठीक है, बार बार रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्स रहित पद ज्ञात कीजिए, एक्स रहित पद ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स नहीं हो, एक्स रहित पद ज्ञात कीजिए, एक्स प्लस 1 बटे एक्स की घात 2/3 माइनस एक्स की घात 1/3 प्लस 1, ठीक है। देन माइनस x माइनस 1 बटे x माइनस एक्स की घात 1/2 होल पावर 10। 2013 में भी आया हुआ है और बार बार रिपीट हुआ है। x माइनस 1 x माइनस, क्वेश्चन है x रहित पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। करें शुरू। एक्स रहित के लिए क्या करते थे, पहला स्टेप क्या था, लिख दो भाई, व्यापक पद लिखो। व्यापक पद लिखने से पहले कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, यहां कुछ नहीं दिख रहा, किसी को कुछ भी पहचान नहीं आ रहा, कोई होल स्क्वायर हो, होल क्यूब हो, इतनी बड़ी में तो कैसे करोगे बताओ, ये तो आपका भी लॉजिक है कि इतनी बड़ी में कैसे करूंगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए, और डायरेक्टली कुछ दिख रहा है। समाकलन जिन्होंने किया हुआ अच्छे से 12वीं में, उनको तो दिखना चाहिए यार। समाकलन में भी एक वैरायटी आती है ऐसी, जिसमें लास्ट में, मतलब जो समाकलन वाला जो चैप्टर है उसमें लास्ट के अंदर घात 1/2 और 1/3 आती है एक्स की घात, वहां क्या करते थे, नहीं वो नहीं, जिसमें तो क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं, डेफिनेट मतलब हाँ निश्चित समाकलन नहीं, अनिश्चित समाकलन में ही था। हाँ वो उस तरह के क्वेश्चन जिसमें 1/3 1/2 ठीक आते, क्या करना था वहां पे अपन ने, लसपा लेते हैं दोनों के बीच में, 1/2 और 1/3 का लसपा कितना आता है, 6, 1/6 मतलब, याद आया क्या, कोई बात नहीं, अब समाकलन करेंगे तब भी करना है वो क्वेश्चन, तब देखेंगे। चलो अब देखो यहां पे, अगर मैं x बराबर t की घात 6 रख दूं, यहां पे रखूंगा t की घात 6, ये बनाएगा t 6 2 2 4, t की घात 4 बनाएगा, ये बनाएगा t की घात 2 और ये बनाएगा 1, सही है। देखो यहां मैंने सिर्फ इस वाले में कह रहा हूं, t की घात 6 प्लस 1 बटे में बनेगा t की घात 4 माइनस t का स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, टी स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, बटे में क्या लिखेगा, ये का ये रहेगा, बटे वाले को नहीं छेड़ा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला बोलो, ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगाया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 आया, टी स्क्वायर प्लस 1। अब टी का मान यहां से क्या रखूंगा, एक्स की घात 1/6, एक्स की घात 1/6, सही है क्या, डायरेक्ट भी बना सकते थे पर डायरेक्टली पता नहीं आपको दिखा ही नहीं तो फिर मैं कैसे बताता, डायरेक्ट ऐसे बनता, वैसे ये अपने आप में बनता एक्स की घात 1/3 का होल क्यूब, मतलब अगर डायरेक्ट बनाता है तो ये लिखता एक्स की घात 1/3 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, क्या खुलेगा
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी, देखो नीचे वाली टर्म सेम आ गई, कट जाती, ये बच जाता, यहां से भी यही बच रहा है, वहां से भी यही बचता। चाहे तो डायरेक्ट कर लीजिए, चाहे तो टी की घात 6 मानकर जब सॉल्व करोगे तो ऐसे कर लीजिए। एक पद तो हो गया छोटा, अब दूसरे पद पे आओ। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2-3 बार रिपीट हो चुका है, रिपीट होते हैं जी मेंस में भी, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन और है जो 3-3, 4-4 बार आए हैं कंटिन्यू ईयर्स में, कभी छोड़ देता है, कभी आ जाता है किसी ना किसी सेट में, ठीक है। और वो उठाया कहाँ है, पुराने जी एडवांस के पेपर में से क्वेश्चन उठाया हुआ है, और वही रिपीट कर रहे हैं जी मेंस में, 3-4 बार आ गया इसी टॉपिक पे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। आगे यहां तक ये पार्ट अपना हो गया सॉल्व, चाहे तो आप डायरेक्ट वाला यूज कर लीजिए, चाहे ये, दोनों में से यही बचेगा, बच गया। अब आते हैं इस वाले पे, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 1/2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। फिर कुछ हो सकता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये तो मैंने अंश वाला, ये पहला पार्ट किया है इसका। अब दूसरा पार्ट देखो, ऊपर है x माइनस 1, बटे में है x की पावर हाफ, आपने बोला कॉमन आ जाएगा सर, तो रूट एक्स माइनस 1, सही है। अगर मैं इसे बोलूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन करना है, तो क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1, सही है। अगर यहां पे बोलूं तो ये बन गया मेरे पास अंडर रूट एक्स प्लस 1 बटे में पूरा रूट एक्स, 1 प्लस भैया 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, सही है क्या, 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स ऊपर ले गया, आ गया। आप छोटे छोटे हो गए वैल्यूज। अच्छा ये है और ये है, बीच में माइनस और है, देखो बीच में माइनस है, तो मैं क्या लिखूंगा, ओवरऑल टर्म मेरी बन जाएगी एक्स की घात 1/3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस एक्स की घात, अब निकालना व्यापक पद, अब करो शुरू। ये पहला वाला भाग, ये दूसरा वाला भाग, ये दोनों का बीच में माइनस लगा के ये बन गया अपना फाइनल क्वेश्चन। ये रहा क्या, टी का मान यहां से क्या बनेगा, घात 1/6, घात 1/6 स्क्वायर, घात पे घात गुणा होती है, 2 गुणा 1/6 1/3, वो बनेगा, बनेगा, ये आ गया। इसके बाद मैंने दूसरा बताया कि अगर आपको डायरेक्ट दिखता तो ऐसे होता, ये हाँ ये मान डायरेक्टली यहां पे आ रख दिया ना, ये रहा, ये माइनस, फिर ये वाला पार्ट ये सॉल्व किया, माइनस से गुणा करके रखा है, हाँ घात रहित के लिए 0, एक्स की घात 0 से तुलना करेंगे, आप व्यापक पद लिखेंगे, एक्स की घात 0 से तुलना करेंगे, आंसर आ रहा है 210, सही है। हैप्पी करना, क्या ये लिखा, पहुंच गया तक। अब व्यापक पद दिख, एनसीआर, पहले वाले की पावर 10 माइनस आर, दूसरे वाले की पावर आर, लिख।
व्यापक पद लिखने के बाद x की घात तैयार कर अलग अलग करके, फिर उसको 0 करोगे, r का मान आएगा व्यापक पद TR + 1 बराबर NCR, पहले वाला x की घात 1/3 की घात 10 - r, दूसरा वाला माइनस x की घात -1/2 की घात r। ठीक है, अब यहां पे तैयार करते हैं। सही है, इतना कर लिया, यहां तक पहुंच गए। 10CR x की घात क्या बनेगा 10 - r/3 और ये बनेगा -1/2r और साथ में -1 की पावर r। x की घात x रहित पद चाहिए अपन को, x रहित पद, x रहित पद मतलब x की घात 0 हो। x की घात 0 से तुलना करेंगे तो 10 - r/3 -r/2 बराबर 0। ये बनेगा 10 - r/3 बराबर r/2, 20 - 2r बराबर 3r। कितना आ रहा है यार, 4 ही आ रहा है। r बराबर आ रहा है 4, 3 और 2 5, 5 चौका 20। अब r का मान 4 यहां पे रखेंगे तो बन जाएगा T5 बराबर 10C4 -1 की घात 4 + 1 हो जाएगा तो 10C4 10 9 8 7 4 3 2 1, 4 दूनी 8 डायरेक्ट कट गया, 3 3 बार कट गया, 7 या 21 210। ठीक है, -1 का भी ध्यान रखना, यहां पे r 4 आया है इसलिए पता नहीं चल रहा, r 3 आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हाँ 210। आने के बाद 4 आ रहा है, 210 210। हाँ जी मेंस में 2021 में आया है ये प्रश्न, 2021 में। हाँ ये वाला बेटा। चलिए लिखिए एक और हेडिंग, बाइनोमियल सीरीज। हाँ छोटी सी है, बाइनोमियल सीरीज। अरे यही नाम है इसका, द्विगुणित द्विपद प्रमेय ऐसा लिख लो, श्रृंखला श्रेणी। अरे तुम लिखो BINO यार, नाम से क्या पढ़ा है, वहां का नाम से पूछने वाला कुछ भी नहीं। बाइनो BINO बाइनो द्विपद श्रेणी, BINO बाइनो द्विपद श्रेणी। ये बाइनो का बाई का मतलब भी दो ही होता है, तो अब यह नाम इंग्लिश में याद करें। हाँ ठीक है, याद हो गया ना। हाँ तुझे पता हमेशा बाइनोमियल सीरीज, ये तो द्विपद श्रेणी हो गई आपके लिए, और बाइनो मतलब भी दो ही होता है। तो होता क्या है कि हर एक पद स्क्वायर के रूप में होता है, मतलब एक ही पद में डबल डबल टर्म्स चलेंगी। अभी तक सिंगल टर्म में हो रही थी, ठीक है, अब डबल डबल मतलब होल स्क्वायर में चलेगा। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे, तो लिखिए NC0 NC1
NC2 NCN का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सीरीज होती है। अब इसका मान कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो ये इसका मतलब क्या है, NC0 NC0, यही तो मतलब है स्क्वायर का। सिमिलरली इसका मतलब है NC1 NC1, और यहां पे लिख देता हूं NC2 NC2। यहां पे हो गया NCN NCN। अब यहां मैंने एक को अपने फॉर्मूले से चेंज कर दिया NCR वाले सूत्र से, मतलब NCR बराबर NCN माइनस R लगा दिया एक एक पद में, एक एक पद में। ठीक है, रिजल्ट तो मैं डायरेक्टली भी याद करा दूंगा, बट फिर वो सेम टू सेम की जगह कुछ और बदल के आ जाएगा तो फिर चक्कर खा रहोगे। तो इसलिए आता कैसे वो ध्यान रखेंगे। यहां पे हो जाएगा, एक तो लिखा NC0 और इसको बदलूंगा तो क्या बनेगा, सही है, NCN माइनस R, ये सेम ही तो है। ठीक है, यहां पे एक को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, एक को बदल दिया, एक को तो ऐसे ही रहने दिया और एक को बदल दिया। ऊपर दोनों का योग, दोनों का योग n और n, दोनों का योग कितना बन जाएगा, 2n। नीचे दोनों का योग, इसका मान होता है 2NCN 2NCN, पूरा पूरा योग ही है पूरे का, नहीं कटा कुछ, अरे पूरे का योग है पूरे का। हर एक पद में देख NN 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 2N हो गया, और यहां पे देखो एक मेंटेन हो रहा है 2NCN। अब दूसरा देखो तब आना चाहिए, NC2 NC3 प्लस NC3 NC4 प्लस NC4 NC5 NCN माइनस 1 NCN। इस पे अप्लाई करो और मुझे रिजल्ट बताओ। जो लॉजिक यहां मैंने सिखाया वो लॉजिक इस क्वेश्चन पे अप्लाई करो और मुझे बताओ रिजल्ट क्या आएगा। हाँ, एक तरीके से क्वेश्चन है, करो अप्लाई और फिर 2 रिप्लाई। अब बताओ जल्दी, वही लॉजिक लगाना है, वही वाला, यहां तक का करके दे दिया मैंने। पहले लगाते हैं, पहले क्या करा था, इसको बदला था, एक को बदला था हर एक के साथी में, तो NC2 को रहने दिया, इसको बदल दिया। सही है, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, NCR को NCN माइनस R, NC4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, कुछ करना ही नहीं है। इसमें करोगे तो ये 0 आ जाएगा। एक में कर दिया, सब में सेकंड वाले को किया तो सब में सेकंड वाले को कर दिया। कितना बनेगा आंसर, NN 2N, 2 और N माइनस 3 को जोड़ोगे तो N माइनस 1 आएगा। हो गया। अब लिखो क्वेश्चन 2021 का। रिपीट हो जाते हैं आजकल, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, मतलब पिछले 2-3 सालों से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। अब सारे नहीं होंगे, 25 तो क्वेश्चन ही आते हैं,
एक आधा रिपीट हो गया तो भी बहुत फायदा मिल जाता है। अंदर और बाहर में जो फर्क आता है ना, वो एक दो क्वेश्चन से ही आता है। कईयों की कट ऑफ बिल्कुल पॉइंट पे आके रुक जाती है। अब वो कट ऑफ का क्या फायदा होता है, कॉलेज मिले ना मिले कम से कम एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कट ऑफ से ये हो जाता है कि एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन है 2021 का, समीशन ऑफ के बराबर 0 से 20 BC के स्क्वायर। निकाल दो फटाफट। क्वेश्चन था, इसका मान बताइए 2021 में। BC0 होल स्क्वायर प्लस BC1 होल स्क्वायर तुलना कर लो, पहला वाला प्रश्न सेम टू सेम। n की जगह 20 डाल दो, n की जगह 20। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अगला प्रश्न है 1 प्लस एक्स होल पावर 20 के प्रसार में मध्य पद 1 प्लस एक्स होल पावर 20 के प्रसार में मध्य पद व 1 प्लस एक्स होल पावर 19 के प्रसार में दोनों मध्य पद के योग का अनुपात (21) का है क्वेश्चन। 1 प्लस एक्स होल पावर 20, पहले इसका मध्य पद निकालना है, आ गया मध्य पद। उसके बाद इसका मध्य पद निकालना है। इसके दो आएंगे, जब घात विषम होती है तो दो मध्य पद आते हैं, उन दोनों मध्य पदों का योग करेंगे। इसका मध्य पद एक आएगा, घात सब में एक मध्य पद आता है, निकाल लिया। इसका घात विषम में दो मध्य पद आएंगे, दोनों का योग करेंगे। फिर ऊपर इसका मध्य पद बटा इसका जो दोनों का योग आया था वो रखेंगे। ये आपको फाइंड करना है, समझ गए कहानी? तो पहले इसका मध्य पद निकालिए, इनके दोनों मध्य पद निकालिए, करो इतना। मध्य पद के गुणांक ही लेने अपन को, है ना? मध्य पद निकालना सिखा रखा है, जिसको नहीं आता वो देख लेगा। हाँ, ये तो यही अटक गया। बोल ये कैसा यार? n और 0 बोल जोड़ के, n -1 और 1 जोड़ के बोल, n -2 और 2 जोड़ के बोल, n -3 और 2 जोड़ के बोल, मध्य पद। आधे चेहरे तो मुझे ही देख रहे हैं। घात 20 है, 20 के लिए 20 + 2 22 बटा 2, 11वां पद। 11वें पद के लिए r बराबर लोगे 10। ठीक है, अप्लाई करिए। देखते हैं इसका। 1 प्लस एक्स होल पावर 20, तो 20 + 2 बटा 2 बराबर 11।
पद। तो r बराबर लेंगे अपन 10, एक कम करके लेते हैं, तो t11 बराबर NCR BC10। मुझे गुणांक ही चाहिए बस, ठीक है, x नहीं चाहिए। क्वेश्चन में बोला है प्रसार के मध्य पद व प्रसार में दोनों मध्य पद के योग, ठीक है। जब योग की बात आ रही है ना, तो ऑटोमेटिकली गुणांक ही होगा योग में, x तो जुड़ नहीं पाएगा ना फिर, ठीक है। तो गुणांक ही चाहिए अपन को, जब भी अनुपात निकालते हैं x नहीं काउंट करते। तो ये हो गया हमारा, बस यही आ गया इसका मध्य पद, तो हो गया काम। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, 1 + x होल पावर 19, इसके मध्य पद होते हैं n+1 बटा 2 और n+3/2, तो बनेगा 19 + 1 बटा 2, ये तो बन गया 10वां, और एक बनेगा 19 + 3/2 बराबर, इसके लिए लेंगे r बराबर 9 और इसके लिए लेंगे r बराबर 10। दोनों का करना है योग, योग बोला है। देखते हैं, तो ये आ जाएगा अपने, हाँ क्या बोला, आंसर बोल दिया, हाँ ठीक है। तो देखते हैं पहले, ये r बराबर 9 के लिए बनेगा ये 19c9, बस x का मान नहीं लेना है अनुपात में, ठीक है। और यहां बनेगा, योग करके लिख रहा हूं, 19c10, ठीक है। r बराबर 9 है ना, NCR 19c9, और इसका बनेगा 19c10। दोनों का जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वो फॉर्मूला 19c9 19c10 20c10 20c10 बटा 20c10, 1:1। क्रम से पढ़ा हुआ है अपन ने, ये इनमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, संचय वाला है ये, है ना रूल, इसलिए इस सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है, जिससे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी रहे और समझ में आती जाए। आगे ये, चलो लिखो अगला। अच्छा हो गया, चलो ठीक है, फिर लिखवा देता हूं मैं, तुम्हारे लिए होमवर्क दे देता हूं। हाँ एक क्वेश्चन होमवर्क, ये नहीं आया क्या, पूछने देखो कुछ। ये अनुपात, ये अरे सेम टू सेम ही तो है बेटा, कट गया तो 1:1। हाँ हाँ, इनका अनुपात, इसका और इसका, इसके मध्य पद होगा और इसका मध्य पद होगा, इसका सिंगल था। अच्छा, अरे ये बराबर नहीं किया, ये इन दोनों का योग किया है, इसके इसको लग रहा है ये यहां से उठा के ये बराबर कर दिया, ये बराबर नहीं किया, ये इनका योग किया है। इनका योग कैसे करते हैं, वो फॉर्मूला है ना बेटा, NCR NCn-r, ठीक है, NC, हाँ ठीक है। तो ये बन गया अनुपात 1:1। अगला क्वेश्चन, हाँ होमवर्क क्वेश्चन है, हाँ रूम वर्क, x² + 11 के x की घात 7 का गुणांक तथा x - 1/bx² की घात 11 के x की घात -7 का गुणांक बराबर हो तब b का मान ज्ञात कीजिए। पहले वाले के x की घात 7 का गुणांक, दूसरे वाले के x की घात -7 का गुणांक, दोनों बराबर हैं। तो आप क्या करोगे, पहले व्यापक पद लिखोगे, x की घात को तुलना करोगे 7 से, आपको r मिल जाएगा, उससे r से tr में +1 मिल जाएगा, मिल गया। उस सेम यहां के लिए भी करोगे, दोनों को बराबर कर दोगे, x नहीं लेंगे, गुणांक लेंगे, बराबर करके b का मान निकालना है, ठीक है। ये हो गया आपका होमवर्क, ओके, बहुत